हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS के क्लासेस में। साथियों, सुबह के 11 बजे जैसा कि मैंने बताया था कि डेली आपको SSC GD कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन दिए जाएंगे। MCQ टाइप के सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए, हमको लग रहा है कि 50 से ऊपर सेट हो गया है आपके लिए SSC GD कांस्टेबल के लिए स्टैटिक जीके का। और हिंदी ग्रामर के लिए आपको क्लास चाहिए तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, तो हिंदी की क्लास भी स्टार्ट कर जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। तो आप यहाँ पे सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे कि देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें जो जिस देवता की पूजा होती थी, अभी साक्ष्य मिला है वो पशुपति का मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, भारत का जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है। ये सभ्यता आपके मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित भी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका हो जाएगा कि भाई सिंधु सभ्यता जो है ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है और इसमें जो लोग थे ये पूजा करते थे आपके पशुपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है। वेद की बात करेंगे तो साथियों, वेदों की संख्या होती है 4। कौन कौन से हैं ये आप देखिए। तो सबसे पहला ऋग्वेद आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा यजुर्वेद, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा सामवेद। इसके बाद आपका हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद आपका जो है ये सबसे पुराना नया है और ऋग्वेद आपका सबसे पुराना है। तो यहाँ पे प्राचीनतम पूछ रहा है यानी पुराना, तो यहाँ पे आपका ऋग्वेद हो जाएगा। तो यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा कि निम्नलिखित में से वेद जो है कौन सा प्राचीनतम है, तो आपका ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे पुराना वेद आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका अथर्ववेद हो जाएगा। बाकी यजुर्वेद में आपको पशु बलि और मंत्रों का उच्चारण मिलता है। सामवेद में आपको संगीत से संबंधित चीज़ें मिलती हैं। जादू टोना का संबंध आपका हो जाएगा अथर्ववेद से, ठीक है। और गायत्री मंत्र आपका होता है ऋग्वेद में। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। तो इसमें आपको उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा स्तूप है जो स्थित नहीं है, तो इसमें आप देखेंगे तो जो भरहुत स्तूप है ये आपके उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। बाकी आपके धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप और रामभर स्तूप ये तीनों आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्तूप हैं स्थित। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और भरहुत स्तूप आपके उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा स्थल स्तूप है जो आपके उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है, तो भरहुत स्तूप है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ आपके किस भाषा में लिखे गए थे। तो बौद्ध धर्म के जो अधिकांश ग्रंथ है साथियों, कई लोग जाएंगे कि भैया संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन संस्कृत में नहीं लिखा गया है, ठीक है। और कई लोग प्राकृत। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पाली में, कि बौद्ध धर्म के जो अधिकांश ग्रंथ हैं साथियों ये आपके पाली भाषा में लिखा गया। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अधिकांश बौद्ध ग्रंथ आपके पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। अब यहाँ पे योग दर्शन है, योग दर्शन की बात करेंगे तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे, तो योग दर्शन के प्रतिपादक हो जाएंगे महर्षि पतंजलि, ठीक है। पतंजलि का आपने नाम सुना होगा, पतंजलि प्रोडक्ट का भी नाम आपने सुना होगा कि जो पतंजलि प्रोडक्ट है ये आप देखते होंगे इसके प्रचार स्वामी रामदेव जो योग गुरु हैं ये करते हैं। तो जो पतंजलि हैं ये महर्षि ये आपके योग दर्शन से संबंधित है। और जो बाबा रामदेव हैं ये भी क्या करते हैं, तो योग दर्शन के इस समय के आपके महान दर्शन इसके जो योग है इसको सिखाने वाले गुरु हैं। तो आप यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, ठीक है, कि योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि हैं। भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। तो भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है साथियों, तो ये मनाया जाता है आपके मध्य प्रदेश में। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि जो एमपी है, एमपी में मिर्च महोत्सव भी मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा, कौन सा, मिर्च महोत्सव याद रखिएगा। मिर्च महोत्सव भी आपके एमपी में मनाया जाता है। इसके बाद भगोरिया हाट उत्सव भी आपके मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाने वाला एक महोत्सव है। तो आप यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि लूसी जो बोली है किस राज्य में बोली जाती है। इससे भी आपके SSC GD के एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, तो इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा।
और लूसी बोली की अगर जो हम यहाँ पे बात करते हैं तो लूसी बोली वाला बोला जाता है मिजोरम में। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे कि जो लूसी बोली है साथियों, ये कहाँ पे बोली जाती है? मिजोरम में। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं साथियों, इंपॉर्टेंट लेके चलेंगे हम लोग। मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? तो मिंजर मेला की बात करेंगे तो मिंजर मेला आपके हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय मेला है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिंजर मेला उत्तराखंड। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकार किस राज्य में पाई जाती है? तो चित्रकारी जो है लोकप्रिय गुफा बाघ चित्रकारी जो है ये आपके मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेंगे कि लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी आपके मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अनुष्का शंकर की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपके सितार के प्रमुख वादक हैं। तो आप यहाँ पे डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है, यानी इनको पद से हटाया जा सकता है? तो देखिए संसद में एक आर्टिकल, ठीक है, अनुच्छेद 61-62 में दिया गया है महाभियोग, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के ऊपर। तो महाभियोग लगा के संसद द्वारा लगाया जाता है भारत के राष्ट्रपति के ऊपर और इनके पद से हटाया जाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उस्ताद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो साथियों उस्ताद जाकिर हुसैन की बात करेंगे तो ये आपके तबला के प्रमुख वादक हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए प्रमुख वाद्य एवं प्रमुख वाद्य और वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति, इनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इनसे भी अलग से एक वीडियो आपको दी जाएगी, प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके प्रमुख वादक, ठीक है। अगर जिसकी भी वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है बेहदीन खलम त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बेहदीन खलम उस त्यौहार की बात करेंगे तो बेहदीन खलम ये जो त्यौहार है ये आपके मेघालय राज्य में मनाया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पर्व त्यौहार मेले से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैंने सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिया हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, इससे जब क्वेश्चन आएगा तो आपको आर्टिकल 26 यानी अनुच्छेद 26 में जाना है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 26 है इसमें धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से किस प्रकार वर्णित किया गया है? तो भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ, क्योंकि मानसून पे हमारी टोटल जो कृषि है ये आपकी टिकी होती है। तो भारत की जलवायु मानसूनी है, यहाँ पे आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मानसून। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यानी 21 किससे संबंधित हो जाएगा? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 की बात करेंगे तो ये जीवन के अधिकार से संबंधित आर्टिकल है। तो आप यहाँ पे डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से संबंधित है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति को जो आप देखेंगे तो ये होता है भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है। भारत का पदेन जो राज्यसभा होता है इसके पदेन सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? तो क्या निरूपित किया जाता है साथियों? तो ये निरूपित किया जाता है कार्य। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कार्य यानी वर्किंग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? तो इसमें से विद्युत का अच्छा चालक कौन सा नहीं होगा? तो इसमें आप देखेंगे तो हीरा हो जाएगा, हीरा आपके विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है? तो भैया इसमें क्या हो जाएगा आपका? तो जो टंगस्टन धातु है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये धातु का गलनांक शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। 1 हार्स पावर में कितना वाट होता है? ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा है कई बार एग्जाम में। तो 1 हार्स पावर में वाट देखेंगे तो 746 यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए सालबाई की संधि किस वर्ष में हुई थी? तो सालबाई की संधि की बात कर लेंगे तो ये आपका 1782 में हुआ था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? तो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा की बात करेंगे तो ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। इसके बाद है
महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू किया था? तो ये आपके बम्बई द्वारा स्टार्ट किया गया था 1942 में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो शीतल पेय एवं सोडा वाटर में अगर जो आप अम्ल देखेंगे तो ये आपका कार्बोनिक अम्ल होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होती है। तो पौधे का कौन सा भाग है जिससे हमें हल्दी प्राप्त होती है? तो जो तना होता है इससे क्या है, हल्दी प्राप्त होती है। तो आप यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे कि पौधे का जो तना होता है इससे हल्दी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? तो भारत में जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक, आरबीआई जिसे हम कहते हैं, आरबीआई 1935 में इसकी स्थापना होती है। ये भारत में बैंक मुद्रा नोट छापता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। तो भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये 1975 में, 1975 में हुई थी। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? तो कार्बन के कुल 3 प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 3 इसका राइट आंसर होगा। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो आज ओजोन जो होता है वो 3, इसमें आपके ऑक्सीजन के परमाणुओं की देखेंगे तो सीधा सीधा दिख रहा है कितने होते हैं, 3। O3 यहाँ पे ओजोन देखिए, ओजोन का इससे हम डिनोट करते हैं O3 से। इसमें ऑक्सीजन के कितने अणु हो जाए, परमाणु हो जाएंगे? तो 3। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए।